त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नर्मदे हर। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। नर्मदा पुराण नर्मदे हर। नर्मदा पुराण का अगला अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। मैया की महिमा को अन्य लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को शेयर करें। नर्मदे हर। 46वां अध्याय शची हरण वर्णन। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, वह अंधक दानव वर पाकर अपने पुर पहुंचा। राजन, उसने विचित्र प्रांगणों से शोभित अपने नगर को देखा। अनेकों फलदायी केला के वनों से पूर्ण उद्यानों से युक्त कटहल, बबूल, आब्रातक, आम, चंपा, अशोक, नारियल, अचार और मातुलिंग आदि अनेक वृक्षों से शोभा संपन्न तालाबों तथा ध्वज पताकाओं से शोभित दिव्य देव मंदिरों से युक्त और मांगलिक सब शिववाद देव मंत्र घोषों से प्रतिध्वनित उसका वर निगर था। उस समय वह सोने की मालाओं से शोभायमान सुवर्ण में दीव भवन में प्रविष्ट हुआ। वहां उसने पुत्रों, स्त्री, मंत्री, दासों और व्रतियों को देखा। जय बोलने वाले इधर उधर बड़ी बड़ी फहरा रही पाताओं से मन के उल्लास को प्रकट कर रहे उन सब वीरों को देखा। कुछ ने तोरण बंधन किया, कुछ ने फूलों को बिखेरा, दूसरे विजोरा नींबू हाथ में लिए हुए अंधक के पास पहुँचे। उस नगर में अन्नपूर्ण पात्रों से पूर्ण हाथों वाले कुछ लोग दिखाई दे रहे थे। वहाँ हजारों स्त्रियां अक्षय पात्र हाथ में लिए खड़ी थी। मंत्री और सेवक हाथियों को दीर्घ शब्दों के साथ उन्हें आगे बढ़ रहे थे। अन्य नगरवासी जन उसकी आयु वृद्धि की कामना कर रहे थे। परम प्रसन्न हुए अंधक ने वहाँ निवास करते हुए जीव जगत को, घोड़ों, पैदल सैनिकों को भी देखा। उसी प्रकार अनेक खजानों को जो सुवर्ण से पूर्ण थे, भैंसों, गायों, बैलों और विचित्र छात्रों को भी देखा। इस प्रकार वह अंधक वहाँ मनुष्य लोक में बहुत प्रसन्नता पूर्वक कुछ समय रहा। देवगण उसको पराजित ना कर सके। स्वर्ग में रहने वाले देव उसे वर पाया जानकर शंकित हुए। वे सभी एकत्रित होकर इंद्र की शरण गए। इंद्र ने कहा, आज यहाँ सभी देवों के आगमन का कारण क्या है? तुम्हें कहीं से भय प्राप्त हुआ है? कैसे शरणागत हुए हो? तब उन देवों ने इंद्र से कहा, देवेश, श्री शंकर के वरदान से बलवान अंधक दैत्य सब देवों से अजेय है। इससे बढ़कर क्या कार्य है? इससे तुम विचार करो कि क्या करना चाहिए। विचार में लगे हुए वे देव इंद्र को आगे ऐसा कह रहे थे। जब वे दोनों से ऐसे मंत्राण कर रहे थे, तब दूतों के मुख से इस वातांत को सुना कि वहाँ देव समूह उपस्थित हुआ है। ऐसा जानकर वह दानव अंधक घर से तुरंत निकल पड़ा। राजन, अकेला रथ पर चढ़ा हुआ वह हथियारों से युक्त वह अनायास की दुर्गम मेरु पर्वत के ऊपर पहुंच गया। राजश्रेष्ठ, सोने के परकोटों से युक्त अनेकों विचित्र आश्रमों से सुशोभित शत्रुओं के लिए दुर्गम उस स्थान पर वह अपने घर की भांति अनायास ही प्रविष्ट हो गया। उसे देखकर इंद्र डर गया और अपना आसन उसे दे दिया। वहाँ इंद्र के सुंदर आसन पर बैठे हुए अंधक ने चारों ओर से घिरे हुए मंडप को समझ लिया। इंद्र ने कहा, तुम्हारा आगमन यहाँ कैसे हुआ? दानव श्रेष्ठ, तुम अपना कार्य बताओ। जो हमारे पास धन है वह तुम्हें मैं दे दूंगा।
अंधक ने कहा, देवराज, मैं खजाना और हथियारों को भी नहीं चाहता। तुम श्रृंगारों से भूषित आज अपना स्वर्ग दिखाओ। स्वर्गाध्यक्ष, मुझे तुम उस ऐरावत, महागज, उद्यय, शव, अश्व, उर्वक्षी आदि रत्नों को दिखलाओ। इंद्राणी के प्रतीक्षित पारिजात के पुष्प और वहाँ अनेकों वृक्षों एवं सब बाजों को दिखलाएंगे। उसके इस वचन को सुनकर इंद्र ने मन में यह विचार किया, जो इस पापी को मार सके उस पुरुष को मैं नहीं देख पा रहा हूँ। दुख में पड़े आज देवलोक कोई रक्षक नहीं। भय से व्याकुल इंद्र ने सब वस्तुएं दे दी। रंगशाला में बैठकर नृत्य कराया। यम, वायु, किंतु ये सभी देव वहाँ बैठे थे। राजन, उर्वक्षी आदि सभी अप्सराएं गाने बजाने के साथ उसके सामने आकर एक एक नृत्य करने लगी। उन अप्सराओं को देखकर उसका मन शांत नहीं हुआ। राजन, उसका मन इंद्राणी के कामातुर हो गया। वह इंद्राणी को लेकर अपने पुल चलने लगा। तब अंधक का देवों के साथ युद्ध होने लगा। श्रेष्ठ राजन, उसके द्वारा संग्राम में विविध शास्त्रों, चक्रवर्ज आदि से सभी देव पराजित हो गए। वे सभी देवता वायु आदि संग्राम से उससे दुखित हो गए। जिस प्रकार सिंह सारे हथियारों को जीतकर वन में निर्भय विचरे, उसी प्रकार सभी देव उससे परागमुख हो पराजित हुए। जिस प्रकार अबोध राजा ग्राम में अपनी इच्छा से लोगों को पीड़ा देता हो, बार बार आक्रमण कर मनमाने धन, वस्त्र आदि लोगों के हर लेता हो, प्रजाओं के दुख देने से अपने विनाश को नहीं देखता, यह देवों ने अनुभव किया। इंद्राणी को लेकर वह दानव अंधक वहाँ से तुरंत चला गया। 46वां अध्याय इति श्री 47वां अध्याय श्री विष्णु की स्तुति के अनंत ब्राह्मण और देवों का सर्वलोक गमन। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, तदंतर सभी देव ब्रह्मा की शरण में आए। पर्वताकार हाथियों के समान घोड़ों से, बहुत रथों से जिनमें सींग और व्याघ्र जुटे हुए थे, कछुआ, भैंसा, मगर आदि वाहनों से इंद्र आदि देव ब्रह्मा लोक पहुँचे। देवगण भगवान ब्रह्मा को देखकर साष्टांग चरणों में गिर गए। देव बोले, हे जगत पूज्य, तुम्हारी जय हो। सृष्टि करने वाले देव तुम्हारी जय हो। कमल योने सुरों में श्रेष्ठ, हम सब तुम्हारी शरण में आए हैं। युद्ध हृदय देवों का घबराहट के साथ भाषण सुनकर मेघ के समान गंभीर वाणी से ब्रह्मा जी इंद्र से बोले, देवगण, यहाँ तुम्हारा आगमन किस लिए हुआ? तुम्हारी मलिनता का क्या कारण है? तुम सब किससे तिरस्कृत हो? शीघ्र बताओ। देवगण बोले, ब्रह्मा महादैत्य अंधक बड़ा बलवान है, उसने सब देवों को रत्न वहीन कर दिया है, तलवार चक्र कर दिया। देवों को जीत कर वह दानव बल पूर्वक इंद्राणी को लेकर चला गया। राजश्रेष्ठ, देवों के वचन सुनकर लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने दानव के वध का विचार, तुम सभी देवों द्वारा वह पापी दानव वध के योग्य नहीं, जगत का एकमात्र रक्षक वह ही रक्षा करने में समर्थ है, दूसरा कोई नहीं। ब्रह्मा के ऐसा कहने पर सारे देवगण उनको आगे कर जहाँ विष्णु भगवान थे, वहाँ ब्रह्मा आदि देवों ने विविध स्तुतियों से श्री विष्णु की स्तुति की। देव बोले, हे देवेश, वक्ष स्थल आपका लक्ष्मी से आश्रित है, तुम्हारी जय हो। सर्वस्व असुर श्रेयकारक, हम सब तुम्हारी शरण में आए हैं। ब्रह्मा आदि सभी सुरों से स्तुतित किए जाने पर भगवान विष्णु परम प्रसन्न चित्त वाले होकर देवों से बोले, देवों और ब्राह्मणों का स्वागत है। आज की रात्रि सुंदर प्रातः काल वाली है, क्या कार्य है शीघ्र ही बताओ। आज देवगण किसके ऊपर क्रोधित है? क्या दुख है? संताप क्या है? तुम्हें कौन सा भय है? महाभाग्यशाली देव, जो तुम्हारे मन में हो कहो। जिससे तुम्हारा तिरस्कार हुआ है वह आज यमलोक जाए।
कृष्ण के ऐसा कहने पर देवों ने भगवान से वह वृतांत कहा। अपने शरीर को दिखाते हुए नीचे मुख को किए लज्जित होते थे बोले, प्रभु अंधक ने हमारा राज्य हर लिया है, उसी के द्वारा हम तेज वाहिनी को हो गए। हे देव, अब तुम ही पुत्र के समान हमारी रक्षा करो। अब पुत्र पौत्रों के सहित उस इंद्र के शत्रु अंधक नाम असुर को मारो। ब्रह्मा और सुर एवं आसुरों के द्वारा वंदित चरण कमल वाले श्री विष्णु ने कहा कि ऐसा ही भगवान विष्णु शंख चक्र गदा एवं धनुष ग्रहण कर देवों के सम्मुख श्रेष्ठ नाग रूपी पलंग से उठ पड़े। श्री वासुदेव बोले, जिसने देवों को दुख दिया वह चाहे पाताल मृत्यु अथवा स्वर्ग लोक में कहीं भी हो, मैं उस पापी को अवश्य मारूंगा। देवगण प्रसन्न एवं धैर्य मुक्त होकर अपने अपने स्थान को गए। श्री विष्णु के वचन स्मरण कर सभी देव इंद्र सहित मन में प्रसन्न होकर अपने अपने वामनों से स्वर्ग पहुँचे। 47वां अध्याय इति श्री। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करें